हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी को अपने राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस, जो हम लोग का चैप्टर रहेगा मोशन यानी गति। तो गति के हम लोग समीकरण हल करेंगे, तीनों समीकरण का देखेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण आज हम लोग हल करेंगे। तो गति के समीकरण का निगमन, तो पहला इसमें देखेंगे गति का प्रथम समीकरण क्या है कि मान लीजिए किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v है तथा आरोपित त्वरण a है। तो यही हमको सिद्ध करना है। तो इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यह आपका सूत्र होता है। यानी त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो त्वरण आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख दे रहे हैं पहले थोड़ा सा कि ए क्या है, आपका त्वरण है, ए क्या है, त्वरण है। टी क्या है, आपका समय है। और यू क्या है, आपका प्रारंभिक वेग है, यू आपका प्रारंभिक वेग है। और भी आपका क्या है, अंतिम वेग है, भी आपका क्या है, अंतिम वेग है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें देखिए त्वरण, तो त्वरण आपका क्या दिया है, ए दिया है। तो त्वरण आपका क्या हो जाएगा, ए। वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन इसमें आपका सूत्र होता है वेग परिवर्तन का। तो देखिए वेग परिवर्तन बराबर सूत्र होता है इसमें अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग और क्या होगा, माइनस प्रारंभिक वेग होगा। तो अंतिम वेग आपका क्या होगा, v होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, u होगा। और समय आपका क्या दिया है, इसमें समय अंतराल है t, तो ये t हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें तिरक गुणा करेंगे। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका at हो जाएगा। और at बराबर हो जाएगा आपका v माइनस यू। at बराबर आपका हो जाएगा v माइनस यू। अब हमको लाना क्या है, v बराबर हल करना है। तो जब इसको हम v बराबर हल करेंगे तो v का मान किधर, इधर ले आएंगे, u का मान इधर ले आएंगे। तो u बराबर जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका at बराबर at, और ये क्या है, u इधर आएगा बराबर किस तरफ, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v बराबर, ये आपका सिद्ध हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कि v बराबर u प्लस at। वही है, v को हम उधर लिखे थे, इधर साइड में था, तो v क्या हो गया आपका, इधर साइड में हो गया। तो ये हो गया आपका गति का प्रथम समीकरण। फिर से देख लीजिए, गति के समीकरण का निगमन, गति का प्रथम समीकरण, न्यूटन का हम लोग प्रथम समीकरण पढ़ रहे हैं गति का। मान लीजिए किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा t समय पश्चात उसका अंतिम वेग v है तथा आरोपित त्वरण क्या है, a है। v बराबर u प्लस at सिद्ध करना है। त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बराबर सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, बटे क्या होगा, समय को t दर्शा दिए, तो ये गुणा कर देंगे इसका, तो हो जाएगा v बराबर, अब u इधर माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। तो v बराबर u प्लस at, यानी v बराबर u प्लस at। ये आपका हो गया प्रथम समीकरण। अब देखते हैं गति का द्वितीय समीकरण क्या है। गति का द्वितीय समीकरण देखते हैं। तो इसमें दिया है, मान लीजिए किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है, त्वरण a तथा t समय पश्चात चली गई दूरी s हो। तो हमें सिद्ध करना है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे औसत वेग। तो औसत वेग बराबर सूत्र होता है, औसत वेग बराबर सूत्र होता है v प्लस u बटे 2। यानी ये था औसत वेग बराबर अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग, इसका बटे क्या हो जाएगा, 2। ये हो गया सूत्र। अब इसमें हम लोग लिखेंगे और चली गई दूरी। तो चली गई दूरी बराबर सूत्र होता है औसत वेग इंटू समय अंतराल, औसत वेग इंटू समय अंतराल। तो ये आपका हो गया औसत वेग इंटू समय अंतराल। अब चली गई दूरी बराबर, तो औसत वेग का मान क्या दिया है, अब हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे,
यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ कि जो आपका यस है, यस क्या है, चली गई दूरी है, या तय की गई दूरी या चली गई दूरी। तो यस क्या हो गया, चली गई दूरी हो गया। इसमें आप बाकी सब लिखे हैं, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, त्वरण a है, t समय पश्चात चली गई दूरी। अब इसमें इसको रखेंगे तो चली गई दूरी क्या हो जाएगा, आपका यस हो जाएगा, बराबर औसत वेग। औसत वेग का सूत्र क्या होता है, v प्लस यू बटे 2 इंटू समय अंतराल। तो समय का क्या हो जाएगा, t, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो v का मान हम लोग लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। v का मान रखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। तो यहाँ लिख लेंगे कि गति के प्रथम समीकरण से v का मान रखेंगे। तो प्रथम समीकरण क्या है, तो यस बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो यस बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर v का मान, तो v का मान आपका क्या दिया था, तो इसमें हम लोग प्रथम समीकरण हल किए हैं। v बराबर u प्लस AT, ये आपका गति का प्रथम समीकरण था, ये आपका प्रथम समीकरण है। अब इसी को मान रखना है जहाँ पे v का मान है, तो v की जगह क्या रखना है, u प्लस AT। तो u प्लस AT और प्लस क्या हो जाएगा u, ये u हो गया। और यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा, पूरे का बटे 2, इसको कोष्टक लगा लेंगे, इनटू आपका यहाँ हो जाएगा t। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सब में इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ut होगा, प्लस इसको सीरियस लिख दीजिए तो ये हो जाएगा। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ut प्लस AT स्क्वायर, ये होगा। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2, ये आपका हो गया, पूरे के बटे क्या हो गया 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम एलसीएम लेके हल करें, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी रुकिए, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ut प्लस ut क्या हो जाएगा, 2ut होगा, ये t है, और प्लस क्या होगा AT स्क्वायर, तो ये आपका AT स्क्वायर हो गया, पूरे के बटे क्या है 2, ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि यस बराबर 2ut बटे 2 और प्लस हो जाएगा AT स्क्वायर बटे 2, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो फिर ही आपका आएगा। अब इसको आगे हल करते हैं तो देखिए, अब 2 से 2 तो कट जाएगा, तो 2 से 2 कट गया तो आपका बचा क्या, तो यस बराबर हो जाएगा ut और प्लस ut प्लस AT स्क्वायर बटे 2, ये हो गया। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यस बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और इसी को हमें सिद्ध करना था, तो हमारा गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध हो गया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आपका है, यहाँ से सॉल्व है गति का द्वितीय समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण में इसमें आपका पूरा परिभाषा से लेते हुए आपका सूत्र का पूरा निगमन करा दिया गया है। इसके बाद इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, ये आपका रहा। अब अगला हम लोग देखते हैं गति का तृतीय समीकरण।